नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाए होंगे। तो जैसा कि ये मेरा फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th का, और इसमें हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थीगण क्या सेट यानी समुच्चय। और इससे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मैथ में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और यहाँ पे हमें फिर उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं सेट, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक और क्या इसका इंट्रोडक्शन। तो आइए मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। इसका ये पार्ट 1 होने वाला है और आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मिलते चल जाएगा, है ना। प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट आपको 20 मिनट का या 15 मिनट का या 25 मिनट की आपके वीडियो रहेंगे, और इसको आपको देखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका यह वीडियो कैसा लगा और कौन कौन सा चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाना है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो जानने वाले हैं, है ना, यहाँ पे कि क्लास 11th के मैथ में सर हम पहली बार जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जानेंगे कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अगर हमें पाठ सूची अगर पता चलता है, पाठ सूची अगर पता चल जाता है तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है कि कौन कौन सा चैप्टर, और ये भी जानना है यहाँ पे कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपको 11th क्लास के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा पाठ पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है कि समुच्चय। पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय यानी सेट। सेट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 12th में भी पहला चैप्टर सेट से ही संबंधित है। दूसरा संबंध एवं फलन, इन दोनों चैप्टर संबंध एवं फलन क्लास 12th में भी पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है ना। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात को लेकर के, क्योंकि पूरा इन्वर्स ट्रिगो और कैलकुलस जो है पूरा ट्रिगोनमेट्री पर ही आधारित है। इसीलिए ये चैप्टर को और बेसिकली रूप में समझना है, जानना है क्या त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का और बेसिकली रूप में समझना है, जानना है। यहाँ पे फिर है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन क्लास 12th में इसकी नाम मात्रिका भी जहाँ तहाँ उपयोग होता है, इसके अलावा नहीं होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति और समुच्चय, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। बात करते हैं सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण, है ना। सम्मिश्र संख्या का हम लोग जहाँ तहाँ उपयोग करते हैं क्लास 12th में, लेकिन ऐसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भी। तो ये चैप्टर नंबर 5 है क्या सम्मिश्र संख्या। और चैप्टर नंबर 6 है क्या रैखिक समीकरण, जिसको बोलते हैं ग्राफ LLP। और यहाँ पे ग्राफ सीखना है, क्लास 10th जैसा ग्राफ नहीं है कि क्लास 10th में हम लोग सिर्फ ग्राफ खींच करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्राफ खींचना भी है और उसे रंगना भी है, किधर रंगाएगा। और फिर इसके बाद उसमें हम लोग को ये भी जानना है कि ग्राफ जो रंगा रहा है, ये रंगने के बाद जिस बिंदु पर कटा उस बिंदु का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण भी ज्ञात करना है। ये सब 12th में, लेकिन यहाँ पे हम लोग रंगने के लिए सीखेंगे ग्राफ में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्लास 12th को लेकर के। क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ये चैप्टर आपको 12th में दिखने के लिए ऐसे ना मिलेंगे, लेकिन ये चैप्टर कंपटीशन के लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करते हैं द्विपद प्रमेय, ये 8वां नंबर चैप्टर है द्विपद प्रमेय। ये चैप्टर जो है 8वां नंबर द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास 12th में नाम मात्र के देखने के लिए मिलेगा। तो इस सेट ई वाले स्लाइड से हमें पता चला कि सेट बहुत ज़रूरी है क्लास 12th के लिए, क्लास 12th में मिलेगा। संबंध एवं फलन भी, त्रिकोणमिति भी, और एक रैखिक समीकरण, यानी 1 2 3 4 चैप्टर। बाकी ये सब चैप्टर सब पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चैप्टर क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पे देखते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, जो एक भाग आपने पढ़ करके आया क्लास 10th में। मैंने ऐसे बताया था कि देखो भैया यहाँ पे AP पढ़ना है और GP और HP कहाँ, GP पढ़ना है कहाँ आपको 11th क्लास में। तो यहाँ पे AP और GP दोनों पढ़ना है ना। आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन एंड GP, है ना, ये दोनों पढ़ना है यहाँ पे। ओकर बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की सरल रेखाएं। सरल रेखाएं के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना है। फिर है शंकु परिच्छेदन, इसके बारे में जानकारी लेना है। त्रिविमीय ज्यामिति, ये क्लास 12th में भी मिलेगा। ये चैप्टर जो है क्लास 12th में भी मिलेगा, जो यहाँ पढ़ के जाइएगा उससे थोड़ा सा हट करके है, लेकिन यही वाला चैप्टर है वहाँ पे। सीमा और अवकलज, यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होता है, लिमिट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए।
गणितीय विवेचनाएं, सांख्यिकी और प्रायिकता। प्रायिकता आपको क्लास 12th में मिलेगा और ये प्रायिकता बिल्कुल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे उधर देखे 4 चैप्टर, यहाँ पे 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां, यानी आपको क्लास 11th में ही 7 चैप्टर ऐसा कवर करके रखना है जो क्लास 12th में आपको काम दे। और बाकी चैप्टरों को भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो प्रत्येक दिन आपको इसका वीडियो रात 8 बजे अपलोड हो जाएगी और फिर इसका अगर लाइव चलने का इस चैनल पर अगर हो जाएगा फिर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर करिएगा ताकि इस पर लाइव चलने की हो जाए और उसमें हम लोग लाइव पढ़ करके एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे साथ साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग पहला चैप्टर का नाम क्या है? सेट यानी समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। यहाँ पे समुच्चय वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं? तो समुच्चय वाले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे समुच्चय की भूमिका, कि इनकी भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब समुच्चय का इंट्रोडक्शन सीधा से। फिर क्या समुच्चय और उनका निरूपण, यानी समुच्चयों का निरूपण कैसे कर सकते हैं और उनके अवयवों का निरूपण कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, है ना। फिर है परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में जानकारी लेना। फिर है समान समुच्चय के बारे में जानकारी लेना। उप समुच्चय, सबसेट, घात समुच्चय, पावर सेट, सार्वत्रिक इन्वर्सल सेट। फिर है वेन आरेख के बारे में जानकारी लेना। फिर है समुच्चयों पर संक्रियाएं के बारे में चैप्टर में जानकारी लेंगे। समुच्चयों के पूरक के बारे में जानेंगे और 2 समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, इसके बारे में इसमें जानकारी लेंगे। तो हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे छात्र कि इतने सारे टॉपिक हमको चैप्टर 1 में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। पार्ट 1 स्टार्ट है। आप लोग इसको तालियां बजा करके स्वागत करना है। चैप्टर 1 है सेट्स यानी समुच्चय। और ये समुच्चय चैप्टर 1 है। सबसे पहले जानते हैं समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा क्या है, यानी समुच्चय कहते किसको? समुच्चय की परिभाषा जानते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं? मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पे जानना है समुच्चय किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसी को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। जैसे कहने का मतलब है कि 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जी इसको गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं 1 से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 से कहाँ तक प्राकृत संख्या, इसको हम गिन नहीं सकते। तो जिसको हम यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो बेसिकली रूप में यहाँ पे परिभाषा ऐसे लिखना है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। याद रखना, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय। और इसके अवयव को एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इसके अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं।
एक बात और मैं नोट में बता दूं यहाँ पे कि समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ABCD का बड़का अक्षर से, समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से तथा इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं या छोटे अक्षर से डिनोट करते हैं, छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई ना? सूचित करते हैं यानी समुच्च को लिखना है तो इसके बड़े अवयव, इसके अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ABCD का बड़का अक्षर से और इसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। निश्चित है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इस तरह से, जैसे मान लो उदाहरण में जैसे हम लोग जानते हैं वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह ये समुच्चय है। लेकिन मैं कह दूं दूसरे पॉइंट पे ऐसे लिख दूं 10 सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, खतरनाक जानवरों का संग्रह, 10 सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें से बताओ भाई कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम कर सकते हैं, 12 को माह होता है, ये समुच्चय है। लेकिन सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, इसे हम संग्रह नहीं कर सकते। और इसे हम संग्रह नहीं कर सकते, इसको क्या कहेंगे, इस समुच्चय नहीं है। जैसे मैं और यहाँ पे उदाहरण ले लूँ तीसरे पॉइंट पे, जैसे 1 से 10 तक का प्राकृत संख्या का संग्रह, प्राकृत संख्या का संग्रह। और चौथे पॉइंट पे मैं ले लूँ सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह। क्या कर सकते हैं, सम संख्याओं का संग्रह। तो भैया 1 से 10 तक हम प्राकृत संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं जी, लेकिन सम संख्याओं का संग्रह हम नहीं कर सकते। सम संख्या कितना है इसको हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, इसे उन्हें ए समुच्चय नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रगण, साथीगण, आपको यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ में आया होगा समुच्चय से, कि समुच्चय को परिभाषित। और आपको छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे एकदम क्लिप जैसा, और इसमें आपको एकदम ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट आप मेरे पास समय दीजिएगा, एक वीडियो आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आल समझ में आल है। तो आज पर यहीं तक, फिर मिलता हूँ तो इसमें पढ़ता हूँ समुच्चयों के निरूपण, समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे। सिर्फ आज हम लोग पढ़ें चैप्टर नेम, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, और उसमें पढ़े समुच्चय का इंट्रोडक्शन, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय किसको कहेंगे, समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं, इसके अवयव को कैसे डिनोट करते हैं। थैंक यू।
आप सभी को वीडियो देखने के लिए, और अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भी कर दीजिए, और कैसा लगा यह वीडियो इसके नीचे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।